हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक वीकली एनालिसिस और डे ट्रेड के लिए वीडियो लेकर के, जिसमें निफ्टी को देखेंगे हम लोग, बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखेंगे और एक दो स्टॉक्स देखेंगे लॉन्ग पर्पस के लिए या शॉर्ट पर्पस के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। जैसे कि 2 दिन से मार्केट बंद है, कल है मंडे, 2 दिन से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है लगातार। अब निफ्टी के अगर वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो देखते हैं क्या यहाँ पर कंडीशन बनी हुई है, और डेली टाइम फ्रेम पर हर एक टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे अपनी। वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अगर आके देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छी खासी हमें रैली दे चुका है मार्केट। ठीक है, मार्केट आया यहाँ से, एक यहाँ पर रैली दिया, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर निकलता चला गया है। अब इस मार्केट में क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो मार्केट ने ऊपर अपने टॉप के ऊपर यहाँ पर कैंडल बन फॉर्म की है, तो ये जो दो कैंडल है ना, इसका अगर टॉप देखेंगे हम लोग तो एक ये ट्विज़र टॉप की तरह कैंडल नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर से अगर मार्केट इसके लो को तोड़ करके नीचे आता है तो कोई शक नहीं कि ये बिल्कुल ट्विज़र टॉप बनती हुई कैंडल हमें नज़र आएगी, क्योंकि ये काफ़ी जाके ऊपर बनी है दोनों कैंडल। और दोनों का अगर हाई देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, तो दोनों का जो टॉप है वो दोनों का टॉप लगभग बराबर है। और ये जो रेड कैंडल बनी है इस वीक की, ये पिछली ग्रीन कैंडल्स के अंदर है, जिसकी वजह से ये एक बेरिश हरामी कैंडल कंसिडर कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर से वापस से एक रिवर्स ट्रेड शुरू हो सकता है। ट्रेंड कहाँ तक, सबसे पहला जो एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आएगा वो नज़र आएगा हमको इस लेवल के ऊपर, जो है 19,250 के आसपास। और जो दूसरा मेन लेवल नज़र आएगा वो आएगा 18,750 के आसपास। अब अगर इसके हाई को तोड़ के मार्केट इस वीक ऊपर निकलता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बहुत हाई चांस है कि मार्केट एक बार यहाँ पर डिप देगा, क्योंकि लगातार रैली देता चला जा रहा है। और यहाँ पर एक ट्विज़र टॉप की कैंडल पूरी बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें बेरिश हरामी बनी है इस वीक की। तो अब देखते हैं चल करके डेली टाइम फ्रेम पर क्या नज़ारा है। ये तो वीकली एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर यह आ गए अपने डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ तो अगर हम लोग फ्लैग एंड पोल पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो ये देखो एक पोल, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक फ्लैग बनाया, उसके बाद फिर इतना ही टारगेट जो पोल के बराबर होता है, और फिर एक यहाँ पर फ्लैग बनाता नज़र आ रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ पर से ऊपर जाता है और हाई निकालता है तो एक ये हाई बड़ा हमको देखने को मिल सकता है, जो कि 20,200 के लेवल तक पहुँच सकता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मार्केट में गिरावट दिख रही है। और यहाँ पर एक हैमर बनता हुआ नज़र आया है डेली टाइम फ्रेम पर। अब जब ये हैमर बनता है तो आप सभी को पता है क्या होता है, इसी हैमर के हाई पर से एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल आने के चांस होते हैं। लेकिन अगर इसके लो को तोड़ा मार्केट ने तो यहाँ पर से एक भारी निगेटिविटी भी तो आती हुई दिखेगी, जो कि हमारा लेवल बनेगा सपोर्ट का, ये लेवल जो है 19,400 का। अब इसे हम लोग देखेंगे इंट्राडे में कैसे परफॉर्म करना है। तो ये जो कैंडल है ये कंफ्यूजिंग कैंडल बन गई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर से अगर मार्केट रिवर्स भी हो सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये कंफ्यूजिंग कैंडल है, यहाँ पर हमें बहुत देख समझ कर ट्रेड करना होगा, क्योंकि इसी हैमर का जो लो लगा है ना, ये लो पिछले दिन के लो से नीचे लो है। ठीक है, और जो मार्केट का टॉप है वो भी उसके हाई वो सॉरी लो के बराबर है। तो ये एक हैमर जो है ये एक परफेक्ट हैमर भी कंसीडर कर सकते हो। और इसी के हाई के ऊपर, इसी के हाई को मार्क करके चलना। इसका हाई जो बनेगा यहाँ पर, इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक यहाँ पर पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगा 19,600, एक मिनट, ये है लेवल 19,671 के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ पर निकलने की कोशिश करता है तो एक यहाँ पर पॉजिटिव साइन फिर से हम लोग देख सकते हैं। टारगेट रहेगा 19,835 का। अभी इसे मार्क कर लेते हैं कि अगर इसके नीचे मार्केट ने यहाँ पर एक चलना शुरू कर दिया, जो कि मार्केट का कल का क्लोजिंग थी, इसे मार्क कर लेते हैं कल के दिन की क्लोजिंग को। अगर कल की क्लोजिंग के नीचे, ये क्लोजिंग है 19,641 की, इसे लेकर के साथ में चलेंगे। अगर इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग कल के दिन दी, या फिर मार्केट ने यहीं कहीं रेजिस्टेंस बनाया नीचे आकर के, तो यहीं से एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसका पहला टारगेट हमारा होगा 19,511 का। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखते हैं इंट्राडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है।
देखो मार्केट ने आकर के 19,641 के लेवल पर क्लोज तो दे दिया हमको, लेकिन अब यहीं से मार्केट अगर रिवर्स होता है या तो फिर ये जो इंट्राडे के लिए अगर देखेंगे तो इंट्राडे में एक ये लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है। अगर इसी बीच में मार्केट खुल करके यहीं से रिवर्स आता है तो सबसे पहला हमारा पुट का टारगेट जो लेंगे हम लोग 19,638 के नीचे लेंगे और पहला टारगेट बनेगा 19,513 का। अगर बाइंग साइड का देखेंगे तो बाइंग साइड हम लोग देखेंगे 19,697 के ऊपर। अगर इसे मार्केट तोड़ करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हमारा जो पहला टारगेट बनेगा सीधे वो बनेगा 19,823 का, क्योंकि इस लेवल पर मार्केट पहुंच ही जाएगा, धीरे धीरे करके पहुंचेगा। अगर बीच में कोई लेवल हम लेना चाहें तो एक ये लेवल हम लोग ले सकते हैं 19,760 का लेवल है जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनेगा, लेकिन बाइंग हम लोग इस लेवल के ऊपर ही करेंगे 19,700 के ऊपर। उसके नीचे हम लोग सेलिंग साइड देखेंगे। पुट में एंट्री कब बनाएंगे? पुट में एंट्री बनाएंगे हम लोग 19,641 के नीचे, पहला टारगेट बनेगा 19,511। ये आता हुआ हमें कल की डेट में दिख सकता है। और अगर इसको भी तोड़ करके मार्केट नीचे की साइड में चलता है आता है तो हमारा जो दूसरा टारगेट होगा पुट में वो होगा 19,410 का। इन लेवल्स को मार्क करके रख लेंगे कल के दिन के लिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर, देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी 2 दिन से नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है। अब थोड़ी बहुत रिकवरी आती है इसमें या अभी भी पॉसिबल नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा कि कल के दिन क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखो बैंक निफ्टी का जो ओपन क्लोज था वो लगभग सेम रहा, थोड़ा बहुत फर्क था। बैंक निफ्टी में 10, 15, 20 पॉइंट का कोई डिफरेंस कंसीडर किया नहीं जाता है। अब सीधे सीधे बैंक निफ्टी में हम लोग ये देखते हैं कि हमें पुट कहाँ खरीदना है और हमें कहाँ पर कॉल बाई करनी है। अब ये देखो ये ब्लू वाली लाइन जो आपको दिख रही है ये है आपका 45,735 यानी 45,735 का लेवल। इस लेवल के ऊपर जब मार्केट यहाँ पर निकलेगा हम लोग बाइंग साइड तभी यहाँ पर बैठेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग हम लोग करेंगे जब यहाँ पर एक कैंडल क्लोज कर देती है और फिर उसके हाई को तोड़ के दूसरी कैंडल निकलती है, तभी हम लोग यहाँ पर बाइंग में बैठेंगे। अभी मैं ऊपर के लेवल भी आपको बताऊंगा कौन से लेवल है, लेकिन पुट कहाँ सेल देखेंगे हम लोग। इस बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे कल के दिन में, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग जोन होने वाली है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेती है और यहाँ पर कोई पैटर्न फॉर्म करती है, नेगेटिव पैटर्न, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होते हैं। अगर यहाँ पर कोई टीआरएस या नेगेटिव पैटर्न बनता है तो हम लोग यहाँ से एक पुट की पोजीशन कैरी कर सकते हैं, जो कि पहला टारगेट बनेगा 45,460 का। और अगर इसे भी क्रॉस करता है तो फिर हमारा टारगेट बनेगा 45,247 का। और इसके बाद भी देखेंगे अगर इसे क्रॉस करता है तो ये वीकली जो सपोर्ट है ना 44,878। अगर कल के दिन मार्केट नेगेटिव रहता है तो इसे हम लोग बीटीएसटी के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट फिर वीकली सपोर्ट के लिए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन कॉल इसके ऊपर ही बाई करेंगे, इसके नीचे बाई नहीं करेंगे हम लोग। और पुट अगर डायरेक्ट मार्केट यहीं से नीचे आना शुरू हो जाता है, यहीं कहीं अपना रेजिस्टेंस बना करके, तो डायरेक्ट अगर पुट में एंट्री बनानी है तो हमें ये प्रीवियस डे के डेली सपोर्ट के नीचे बना सकते हैं, जो कि है 45,247 का, यानी 45,247 का जो लेवल है इसे क्रॉस करके मार्केट एक लोअर लो इसका तोड़ती है। नेक्स्ट लो कैंडल के ऊपर हम लोग यहाँ पर एंट्री बना करके अपना टारगेट बना सकते हैं 44,878 का। ये फर्स्ट हाफ में भी होता हुआ दिख सकता है हमको, अगर मार्केट साइडवेज नहीं रही तो, वरना बहुत चांस है कि मार्केट साइडवेज भी हो सकती है बैंक निफ्टी मंडे के दिन। अगर ये वीकली सपोर्ट टूटता है तो फिर मार्केट सीधे चली आएगी 44,580 के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा नज़दीक लगा देना कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक अगर दे तो यहाँ पर वापस हम लोग नीचे के लिए आ सकें फाइनल सपोर्ट के लिए। ये हमारा फाइनल सपोर्ट है 44,580 का। और अगर कॉल साइड में ये डेली रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट निकलती है तो कॉल साइड में हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 46,145 का। तो इन टारगेट्स को आप लोग नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करके अपने पास यहाँ पर मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो वीकली रेजिस्टेंस 46,141 का, डेली रेजिस्टेंस 45,731 का, इसी के ऊपर हमें कॉल बाई करनी है। और अगर यही रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करता है मार्केट तो यहाँ से वापस पुट हमें लेनी है। डेली क्लोज हमारा है 45,600
45,463 का ये डेली क्लोज है। और डेली ओपन यहाँ पर आपको ट्रिगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली ओपन के ऊपर कल मार्केट उठता हुआ नजर नहीं आएगा। इस बीच में यहीं कहीं से मार्केट रिवर्स होता हुआ दिखेगा। डेली सपोर्ट हमारा बनेगा 45,247 का, और उसके नीचे जो वीकली सपोर्ट है ये बन रहा है 44,878 का, और जो हमारा फाइनल सपोर्ट है वो है 44,580 का। ये हमें बैंक निफ्टी में लेवल कल के दिन काम आते हुए नजर आएंगे। इन लेवल्स को अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रख लो अपने पास, ठीक है। ये प्रीवियस डे के लेवल हैं और इसी हिसाब से मार्केट चलता हुआ हमें नजर आता दिखेगा। अब चलते हैं एक दो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक्स में मैं आज आपको देने वाला हूं इस वीक के लिए सबसे पहले तो टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, क्योंकि टाटा केमिकल देखो बहुत टाइम से सीधे बिल्कुल रैली भी दिया है मार्केट ने, और ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, एक मिनट, अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग देखें डेली टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है हमें। ये देखो बार बार यहाँ पर से कब से इसमें एंटर किया था मार्केट, 20 अप्रैल को थर्सडे के दिन यहाँ पर मार्केट ने एंटर किया था। उसके बाद यहीं पर रेजिस्टेंस बना रहा है, यही लोअर पर सपोर्ट बना रहा है, और इसे फॉर्म करते हुए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मार्केट ने बना करके दिया हमें। अब इसका ब्रेकआउट आ चुका है, जो कि एक पावरफुल कैंडल के साथ में तगड़ा ब्रेकआउट आया है। तो अब हम लोग यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, लेकिन ये जो इसका हाई है ना, इस हाई के नीचे मार्केट डिप लगाएगा। जब भी मार्केट यहाँ पर डिप लगाएगा तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के जो ये लाइन है, ये है 1027 के आसपास का, 1029 के आसपास का, यानी 1030 के आसपास। यहाँ कहीं पर भी मार्केट जब भी सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, हम लोग यहीं पर एंट्री बना देंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट 30 मिनट या जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करना चाहो। जब भी यहाँ पर कोई मार्केट सपोर्ट बनाएगा, हम लोग यहाँ पर एंट्री बना देंगे और इसे क्रॉस करके उसके बाद मार्केट निकलता चला जाएगा। हम लोगों की जो टारगेट रहेगा, आप लोगों को पता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का हम लोगों का जो टारगेट रहता है, वो इसका जो ये जहाँ पर से मार्केट ने एंट्री की है, इस ट्रायंगल का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, वही हमारा टारगेट भी बनता है जा करके। अब इसे नाप करके यही एरो को जा करके हम लोग इस कैंडल के पास रख देंगे, और हमें अपना क्या ये देखो जो टारगेट है वो निकलता हुआ दिख गया, जो है 1123 का। ये हमारा पहला टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। अगर इसके भी बाद क्रॉस करके मार्केट निकलता है, तो फाइनल जो टारगेट बनता हुआ नजर आएगा हमें, वो है 1172 का। ये फाइनल टारगेट हमें बनता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर एसएल के तरफ काम करेंगे, ट्रेलिंग एसएल के साथ में। अब आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो। लॉन्ग टर्म मतलब 1 वीक के लिए स्विंग ट्रेड बना सकते हो, या फिर आप इंट्राडे करके भी प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाए, तो मैं कहूँगा आप पूरे वीक के लिए इसे होल्ड करके चलना, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है, टाटा केमिकल्स। और दूसरा जो स्टॉक्स है वो है गेल। गेल को भी चलो देख लेते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर, लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ पर स्विंग ट्रेड की एंट्री मिल रही है कि नहीं। स्टॉक्स को आप लोग शायद ट्रेड नहीं करते, अगर यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपको मज़ा आ जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे देंगे आपको स्टॉक्स। अब देखो यहाँ पर काफ़ी टाइम से, यानी कि लगभग 3 मार्च से यहाँ पर मार्केट इसी जोन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस के, ना नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर मार्केट ने एक पावरफुल ब्रेकआउट दिया, उसके बाद थोड़ी सी डिप दी। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया हम लोगों को 1-2 दिन एंट्री बनाने में, लेकिन अभी भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अभी भी ये छूटा नहीं है स्टॉक्स, अभी भी एंट्री इसमें ले सकते हैं। देखो ये जो लेवल है ना 117 का, इसके नीचे आपको जितनी गहरी डिप दिखे उतना ही बेहतर है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आपको इस लेवल पर अब सपोर्ट बनाता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पर से थोड़ा सा और निगेटिव हो जाता है, या और निगेटिव हो जाता है, जितना निगेटिव को आप यहाँ पर पकड़ पाओगे उतना ही अच्छा है कॉल साइड के लिए। पुट में एंट्री नहीं लेनी है, नेगेटिव मतलब नीचे के स्तर पर आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है कॉल साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग करना है इसे। अब आप कैश मार्केट में बाइंग करना चाहो बाइंग कर सकते हो, ऑप्शन बाई करना चाहो तो ऑप्शन में यहाँ पर कॉल ले सकते हो, लेकिन डिप का वेट करना। लेकिन अगर इसी को तोड़ करके मार्केट ऊपर निकलने लग जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री भी बना सकते हैं, लेकिन अपनी क्वांटिटी को कम रखना, क्योंकि मार्केट में अगर वापस से डिप आए तो अपने जो प्राइस होगा उसे हम लोग एवरेज कर सकें। तो ये हो गई वीकली एनालिसिस, मैंने निफ्टी में भी बता दिया आपको, बैंक निफ्टी में भी बता दिया, और 2 स्टॉक्स। अब आप इसे किस तरह से यूज़ करते हो, कैश मार्केट में या ऑप्शन के लिए, या तो फिर आप इसमें इंट्राडे करो या स्विंग ट्रेड बनाओ, ये आपकी मर्जी है। लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे टारगेट के ऊपर खड़े हैं स्टॉक्स, और
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह मैं आपके लिए वैल्यूबल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।